Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher सैयद गुलाम मेहदी शाह एंड आज जो है हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 देखने वाले हैं। आई होप के प्रीवियस लेक्चर्स आप तक पहुंच चुके होंगे और आपने क्लियर भी कर लिए होंगे। ये लेक्चर नंबर 5 है केमिस्ट्री का एंड मज़ीद दूसरे सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी अपलोड किए जा रहे हैं आपकी पेज में। इंशाल्लाह हम आज जो है पॉइंट नंबर 201 से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है, वो है हाइड्रोलाइसिस के बारे में। हाइड्रो मीन्स के वाटर लाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्शन ऑफ आयंस विथ वाटर चेंज इट्स पीएच। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कब होता है? जब वाटर की प्रेजेंस हो, वाटर के ज़रिए हम किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ें, ठीक है, लाइसिस करवाएं, ब्रेक डाउन करवाएं, तो उसको हाइड्रोलाइसिस कहेंगे, जिसमें वो वाटर की मौजूदगी में आयंस में तब्दील हो जाते हैं अपने रिस्पेक्टिव आयंस में। अब हाइड्रेशन का मतलब होगा, हाइड्रेशन मीन्स के जब पानी मॉलिक्यूल्स को सराउंड कर लेता है और सराउंड आयंस इन अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन दिया गया है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, उन हाइड्रोलाइसिस के ज़रिए जो आयंस टूटे हैं उनको सराउंड कर लेगा, तो उसको बोलेंगे हाइड्रेशन। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो कि एबल होगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में, उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और पिछले लेक्चर्स को हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट्स आपको पढ़ा चुका हूँ पहले से। हमारे नेचर में अभी 3 चीज़ें होती हैं, एसिड बेस ऑन साल्ट्स। यहाँ पे अभी एसिड बेस की बात हो रही है। एसिड एंड बेस क्या होते हैं? आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में, यानी कि अपनी आयंस में तब्दील हो जाते हैं और चार्ज्ड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको आयंस बोला जाता है। एक केटाइंस होंगे, दूसरे एनाइंस होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास क्या हैं? ये डिसोशिएट इन वाटर, ये डिसोशिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। वीकनिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इनके बीच में जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उनको वीक कर देते हैं। आयोनाइजेशन क्या है? इज रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल रीचिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसोसिएट एंड अनडिसोसिएट आयंस। ठीक है, यानी कि वो आयंस जो कि टूट चुके हैं और मीन्स के किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, तो आयोनाइजेशन। ठीक है, कंडक्टर्स क्या है? कंडक्टर्स हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को पाथ प्रोवाइड करते हैं ताकि वो गुजर जाए। जैसे कि मेटल्स हमारे पास गुड कंडक्टर्स होते हैं, किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। और नॉन कंडक्टर्स जो हैं ये अलो नहीं करते, किनको? इलेक्ट्रिसिटी को नहीं अलो करते कि वो उनमें से गुजर सके, पास कर सके, उनके पाथ को क्रॉस कर सके। सो दैट्स वाई इनको नॉन मेटल्स कहा जाता है। ठीक है, और दूसरे होते हैं मेटेलॉइड्स, यानी कि बीच वाली कंडीशन रखने वाले। एसिड क्या करेंगे? ये H प्लस यानी कि हाइड्रोजन आयन को सॉल्यूशन में क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। और बेसिस क्या होते हैं? बेसिस हमारे पास OH आयंस को सॉल्यूशन में रिलीज करते हैं। ठीक है, तो एसिड एंड बेसिस की डेफिनेशन भी यहाँ पे आधी क्लियर हो चुकी है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? ये चार्ज आयंस होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि HCl फुल्ली डिसोशिएट हो जाता है पानी में। ठीक है, फुल्ली डिसोशिएट हो जाता है कहाँ पे? पानी में। एंड इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास काज आयंस टू मूव टू अपोजिट इलेक्ट्रोड्स। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा? उन आयंस को फोर्स लगाएगा ताकि वो मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड्स, जिसके अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ, 2 तरह के इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक तरफ पॉजिटिव लगा होगा, दूसरी तरफ निगेटिव लगा होगा, तो इनको उनके मूव करने में हेल्प करेगी इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? दिस सॉल्यूशन डिपेंड्स on the nature of electrolyte, temperature and dilution. Okay, the rate of constant is determined when the concentration of each reactant is 1 mole per decimeter cube. जब हर रिएक्टेंट की जो रिएक्टेंट होगा वो होगा कंसंट्रेशन उसकी 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगी, तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा? डिटरमिन किया जाता है कंसंट्रेशन। केमिकल काइनेमेटिक्स, इसमें हम पढ़ते हैं कि रिएक्शन रेट्स एंड द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस देम। ठीक है, रिएक्टेंट रेट्स पढ़ेंगे और वो फैक्टर्स जो कि इन रेट ऑफ रिएक्शन पे असरअंदाज होते हैं उनको पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। ओके, काइनेटिक्स को हम इसलिए भी यूज़ करते हैं कि वो कैसे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं और कैसे न्यू बाउंड्स फॉर्म करते हैं, तो इसलिए भी हम काइनेमेटिक्स को पढ़ते हैं। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि कितना हमारे पास प्रोडक्ट बना है, रिएक्टेंट कंज्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है,
या रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो चुके हैं, रिएक्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं पर यूनिट टाइम के हिसाब से, तो उनको क्या कहा जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाएगा। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन इज द रेट एट अ गिवन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, एक रिएक्शन की रिएक्शन का रेट है गिवन टाइम के कितनी वेलोसिटी है हम उससे चेक कर सकते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं टू फास्ट, आयोनिक कंपाउंड्स रिएक्ट टू फास्ट मेजर द वेलोसिटी, ओके, टू मेजर द वेलोसिटी। स्लो रिएक्शंस टेक लॉन्गर टू कंप्लीट, ये सबको पता है कि स्लो रिएक्शन जो होंगे वो ज़्यादा टाइम लेंगे। मॉडरेट रिएक्शंस नाइदर टू फास्ट नॉर टू स्लो, मॉडरेट रिएक्शंस होंगे ना ही जल्दबाजी करेंगे ना ही इतने स्लो हैं कि देर से पहुंचे। ओके, रिएक्शन रेट फिर से आ रहा है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स की नेचर पे भी डिपेंड कर सकता है कि रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट कर रहे हैं R1 और R2, ठीक है, जो रिएक्ट करने वाली चीज़ें हैं हमारे पास उनको हम रिएक्टेंट्स बोलेंगे। तो इनकी नेचर पे, इनकी फॉर्मेशन पे, इनकी कंपोजिशन पे भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो असर करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन असर करेगा कि इनकी नेचर क्या है, उस हिसाब से वो जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट, प्रोडक्ट उस हिसाब से बनेगा। हायर टेम्परेचर्स इंक्रीज द रिएक्शन रेट, हायर टेम्परेचर होंगे क्या करेंगे, टेम्परेचर जितना होगा रिएक्शन रेट को बढ़ा देंगे। और कैटलिस्ट्स हमारे पास रिएक्शन रेट को या रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए यूज़ होते हैं, जो कि बायो में अगर यूज़ होते हैं तो हम इन्हें एंजाइम्स या बायो कैटलिस्ट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसको ये जो है वो कैटलिस्ट ही बोला जाएगा। दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट जो कि इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरे होंगे नेगेटिव कैटलिस्ट जो कि स्लो डाउन द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करेंगे। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो कि हमारे पास डाल्टन ने सबसे पहले थ्योरी दी थी, was the basis on the classification of elements। ठीक है, was the classification of elements। पीरियडिक क्लासिफिकेशन में क्या आता है कि पीरियडिक स्पेसिफिक ऑर्डर में एलिमेंट्स को एक टेबल में अरेंज कर दिया गया है। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे पीरियडिक क्लासिफिकेशन। उसके बाद ट्रेट्स की अगर बात की जाए तो ये 3 एलिमेंट्स होते हैं। डोब्राइनर ने ट्रेट्स दिया था, डोब्राइनर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ट्रेट के बारे में बताया था, सिंपल प्रॉपर्टीज होंगी उस ट्रेट में। उसके बाद डोब्राइनर प्रपोज द लॉ ऑफ ट्रेड्स। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट भी है कि डोब्राइनर ने लॉ ऑफ ट्रेड्स जो दिया था वो डोब्राइनर ने दिया था। एंड उसके बाद हमारे पास न्यूलैंड आए थे, न्यूलैंड ने ला दिया था पीरियडिकसिटी यानी कि पीरियड्स को पीरियडिक टेबल के लिए, तो वो ला था लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसने बताया कि एवरी एट्थ एलिमेंट, हर 8वां एलिमेंट हैज़ अ सिमिलर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, जबकि उनको एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया जाए एक टेबल में तो 8वें एटम की हमारे पास पोजीशंस क्या होंगी, वो मीन्स के प्रॉपर्टीज, पोजीशन नहीं बल्कि प्रॉपर्टीज क्या होंगी, बराबर होंगी। ओके, द पीरियडिक टेबल हैज़ 7 हॉरिजेंटल रोज। अब इसमें 3 हॉरिजॉन्टल इस तरह 7 इस तरह हॉरिजेंटल रोज हैं पीरियडिक टेबल में, जिसको कहते हैं हमारे पास, जिनको पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद पीरियडिक नंबर हमारे पास क्या होता है, एलिमेंट कोरिस्पॉन्डिंग टू इट्स एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल के हिसाब से कोरिस्पॉन्डिंग टू इट्स एनर्जी लेवल, यहाँ पे हमारे पास पीरियडिक नंबर। और एटॉमिक साइज की अगर बात की जाए तो ये अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होगी, यानी कि पीरियड ऐसे जाते हुए डिक्रीज करेगी एटॉमिक साइज। ठीक है, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, ये इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड ये क्या करेगा, इंक्रीज, IP इज इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पीरियड जैसे ही उनकी साइज बड़ी होती जाएगी एलिमेंट्स के, ठीक है, जैसे ही पीरियड अक्रॉस द लाइन जाता रहेगा तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, डिक्रीज इन अ पीरियड, ये एक पीरियड में डिक्रीज करेगी, पॉजिटिविटी डिक्रीज होगी। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। और उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट हमारा पेज, जिसके मुताबिक ईच पीरियड स्टार्ट होता है अल्कली मेटल से। ठीक है, हर पीरियड अल्कली मेटल से स्टार्ट होता है। ठीक है, पीरियडिक टेबल में, और नोबल गैस पे जाके एंड होता है। नोबल गैस को आप इनर्ट गैस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट गैस, नोबल गैस। ठीक है, इनर्ट गैस। ओके, अब शॉर्टेस्ट पीरियड क्या है, ये कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। शॉर्टेस्ट पीरियड क्या करेगा, हाइड्रोजन एंड हीलियम इसमें होगा शॉर्टेस्ट पीरियड। ठीक है, द सेकेंड पीरियड हैज़, फर्स्ट वाला हमारे पास शॉर्टेस्ट है, उस सेकेंड वाले में एलिमेंट्स होते हैं 8 एलिमेंट्स। जैसे कि हमारे पास ज़रा सा इसको क्लियर करें। ओके,
ये फिल करेगा के एंड एल शेल को फिल करेगा, ठीक है। सेकंड पीरियड जो है वो उसके पास 8 एलिमेंट हो गए और ये इनकी ऑर्बिटल लेवल के और एल को फिल करेगा। एंड थर्ड पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट्स, थर्ड में भी एलिमेंट्स होंगे, आल्सो कॉल्ड द सेकंड शॉर्टेस्ट पीरियड, ठीक है, सेकंड शॉर्ट पीरियड। और फोर्थ पीरियड के पास क्या है, 18 एलिमेंट्स हैं, और फिफ्थ के पास भी 18 है, सिक्स के पास 18 है, एंड सेकंड एंड थर्ड आर शॉर्ट कंटेनिंग 8 एलिमेंट्स, ठीक है। और हमारे पास फोर्थ एंड सिक्स आर लॉन्ग पीरियड, फोर्थ और सिक्स क्या है, लॉन्ग है, इनमें 18 एलिमेंट्स मैक्सिमम आ सकते हैं। और द रीअक्ररेंस ऑफ प्रॉपर्टीज़, यानी प्रॉपर्टीज़ किसी भी एलिमेंट की वापस से कुछ टाइम या इंटरवल के बाद में हमें शो हो तो उसको हम पीरियोडिसिटी बोलेंगे, ठीक है, पीरियडिसिटी, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जो कि हमने कवर किया है, और केमिस्ट्री के 200 पॉइंट्स और 250 पॉइंट्स जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। मज़ीद भी हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।